श्री राम की जय। हे श्री राम भक्त हनुमान, मुझे और मेरी गंधर्व सेना को इस अधर्म के अंधकार से मुक्ति दिलाकर आपने हमारा उद्धार किया है। आपको शत शत नमन। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। हे संकट मोचन महाबली हनुमान, आपकी सदैव ही जय हो। जय हो प्रभु श्री राम की। उन्हीं की महिमा के प्रताप से ये सब हुआ है। मेरा तो सर्वस्व वही है। मेरे लिए तो आदि भी प्रभु श्री राम है और अंत भी प्रभु श्री राम ही है। पुनः हृदय में पीड़ा, ये क्या हो रहा है? अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करते हुए मैं कैकई राज्य युद्ध जीत को लौटाता हूँ और कुमार भरत और मैं अपने दोनों गंधर्व राज्य आपको और आपके वीर पुत्र पुष्कल को भेंट स्वरूप उपहार में देता हूँ। अब हमें प्रस्थान की अनुमति दे महाराज। आपको क्या हुआ हनुमान जी? आपको प्रसन्नता होने के स्थान पर आपका मुख मलिन क्यों प्रतीत हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है? रघुकुल की वचन निभाने की रीत तो जग प्रसिद्ध है। आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को। प्रभु, मुझे श्री ब्रह्मा जी का जो संदेश आपको देना था वो मैं दे चुका हूं। अब मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। क्या सत्य में श्री राम लक्ष्मण को मृत्यु दंड दे देंगे और कहीं इस मध्य दुर्वासा ऋषि के क्रोध की ज्वाला न भड़क उठे? और यदि हनुमान को इसके बारे में ज्ञात हो गया तो क्या होगा? गंधर्वों से युद्ध समाप्त हो चुका है। हनुमान किसी भी क्षण लौट सकते हैं। ऐसी असहनीय पीड़ा का आभास क्यों हो रहा है मुझे? मेरे हृदय में उत्पन्न हुई इस अपार वेदना का भला क्या कारण हो सकता है? हनुमान जी को अनेक संकटों का सामना करते हुए, उन संकटों का मोचन करते हुए देखा है मैंने, किंतु उनकी आज जैसी अवस्था तो कभी नहीं देखी। हनुमान जी बताइए ना, ऐसा क्या हुआ है जो आपको इतना विचलित कर रहा है? वो अवश्य किसी बड़ी दुविधा में है। कौन है दुविधा में हनुमान जी? प्रभु, मेरे प्रभु किसी बहुत बड़ी दुविधा में है। मेरे हृदय की पीड़ा का यही अर्थ है कि मेरे प्रभु का हृदय किसी दुविधा से संतप्त है। भरत भैया, हमें शीघ्र प्रभु के पास अयोध्या लौटना चाहिए। तो ये सब पूर्व ही नियोजित था। मेरे द्वारा लक्ष्मण को दंड देने का संयोग देवताओं द्वारा ही उत्पन्न किया गया था, क्योंकि उन्हें भी यह भली भांति ज्ञात है कि लक्ष्मण के इस परम त्याग के पश्चात मैं भी संसार में नहीं रह सकूंगा। मैं संसार से प्रस्थान करने के लिए ब्रह्मदेव के संदेश की ही प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु ये सब इस प्रकार होगा ये ज्ञात नहीं था मुझे। क्या हनुमान मेरे भ्राताओं, पुत्रों और सेना के लौटने के पूर्व ही तुम्हें दंडित कर मुझे इस संसार का परित्याग करना होगा? कदाचित
यही उचित है, क्योंकि यदि हनुमान को ज्ञात हुआ तो कदापि वो मुझे जाने नहीं देगा, नहीं देगा जाने। इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्या राजा राम के द्वार पर ऋषियों को प्रतीक्षा करवाने की नवीन प्रथा प्रारंभ हुई है यहाँ? भैया, मैं तो आपको दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना ही देने आया था। वो द्वार पे खड़े आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम ऋषि, आपका स्वागत करने के लिए मुझे बाहर आने में विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा कीजिए ऋषिवर। आपके इस विलंब का दंड भी दे सकता हूं मैं आपको। प्रतीत होता है आप भूल गए, मैं वही ऋषि हूं जिसने देवराज इंद्र को शापित कर स्वर्ग को श्रीहीन कर दिया था। ऐसा क्या अनिष्ट होने जा रहा है जो मुझे इतना व्याकुल, इतना अधीर कर रहा है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी आत्मा ही मेरे शरीर से विलग होने वाली है? भरत भैया, मेरा धीरज छूट रहा है। एक विचित्र सी चिंता मेरे मन में समा गई है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुंचना चाहिए। आप रुकिए मत हनुमान, आप तीव्र गति से अयोध्या पहुंचिए, हम भी शीघ्र ही पहुंच रहे हैं। अब जब तक मैं प्रभु को अपने नेत्रों से देख नहीं लेता, मेरा हृदय शांत नहीं होगा। हे ऋषिवर, आपका तपोबल तो संसार भर में विख्यात है। ऐसा कौन है जो आपके पराक्रम से अवगत नहीं? विश्वास कीजिए, आपकी अवहेलना का दुस्साहस तो मैं कभी नहीं कर सकता। कुछ विशेष कारण से ही मुझे आपके स्वागत के लिए विलंब हुआ, जिसके कारण भले ही आप मुझे श्राप देकर दंडित कीजिए, किंतु कृपा कर आप मुझसे अपनी सेवा का अवसर मत छीनिए। हमारे निवास को अपने श्री चरणों से शुद्ध कीजिए। आप अवश्य अपने अनेक वर्षों के निरंतर तप से क्लांत होंगे, इसलिए सर्वप्रथम आप थोड़ा विश्राम कीजिए। हमारी सेवा स्वीकार कर हमें धन्य कीजिए ऋषिवर। अद्भुत है आप श्री राम, स्वयं भगवान विष्णु के नर अवतार हैं आप। किसी प्रकार का दम्भ लेश मात्र भी नहीं है आप में। वही विनय, दया, निर्मलता एवं मर्यादा है आपके व्यक्तित्व में। और मात्र मेरे जैसे ऋषि पर ही नहीं, अपितु जगत के हर प्राणी में आपका निश्चल प्रेम बरसता है। धन्य तो मैं हो गया प्रभु आपके दर्शन पाकर। हे ऋषिवर, मैं जो भी हूं इसका कारण आप जैसे महातपस्वियों की कृपा दृष्टि और अपने पूर्वजों के आशीष से ही हूं। आइए ऋषिवर। अपने प्रभु श्री राम के मंगल चरणों के शुभ दर्शन पाने में अब कुछ ही क्षण शेष हैं। ऋषिवर, हमारे इस अतिथि गृह में आसन ग्रहण कीजिए। हे कौशल्या पुत्र श्री राम, मैंने आज अनेक वर्षों के तप और व्रत को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, इसलिए अब मैं भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए भोजन का आयोजन कीजिए। तप के पश्चात मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है, उसी को शांत करने यहाँ आया हूँ। ये तो हमारा सौभाग्य होगा ऋषिवर। मैं अभी आपके भोजन की व्यवस्था करवा देता हूँ। किंतु श्री राम, मैं वही भोजन करूंगा जो इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद
अपने स्वाद से मुझे संतुष्ट कर दे, मेरे मन को तृप्त कर दे, और ऐसा भोजन तो मात्र पुत्री सीता ही बना सकती है। मैं उन्हीं के हाथों बना भोजन स्वीकार करूंगा। क्या हुआ दशरथ नंदन राम? मेरे इस अनुरोध से आप और लक्ष्मण अवाक क्यों रह गए? मैंने कुछ अनुचित मांग लिया है क्या? ये आपने क्या मांग लिया मुझसे ऋषिवर, और वो भी ऐसे समय में जब यमराज को दिए वचन के अनुसार मुझे लक्ष्मण को ही प्राण दंड देकर इस कल्प से प्रयाण करना है, हनुमान आदि के यहाँ पहुंचने के पूर्व। ऐसे में मैं आपकी इस मांग को कैसे पूर्ण करूं? आप सभी शांत क्यों हैं? कोई कुछ उत्तर क्यों नहीं देता? सभी के मुख पर चिंता के भाव क्यों हैं? मेरी इस इच्छा की पूर्ति में ऐसी कौन सी बाधा है? ऋषिवर, सत्य तो यह है कि अब माता सीता यहां नहीं है। क्या? किंतु क्यों नहीं है पुत्री सीता यहां? मेरे तप के समय ऐसा यहां क्या घटित हो गया कि अयोध्या का राजभवन पुत्री जानकी से रिक्त हो गया? बताइए मुझे सुमित्रा नंदन। ऋषिवर, जो भी घटित हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। घोर अन्याय हुआ पुत्री सीता के साथ। उस समय मैं यहां उपस्थित होता तो पवित्रता की मूरत पुत्री जानकी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले उस नीच व्यक्ति को मैं शाप देकर उसी समय भस्म कर देता। किंतु जैसे बीता हुआ कल नहीं लौटता, वैसे ही मेरे मुख से निकले हुए शब्द भी नहीं लौट सकते। अब मैं भोजन तो वही करूंगा जो पुत्री सीता बनाएगी। अब ये आपको प्रमाणित करना है श्री राम। किंतु ऋषिवर, यह तो असंभव है। जब माता सीता इस धरती पर ही नहीं है तो उनके द्वारा बनाया गया भोजन कैसे प्रस्तुत हो सकता है? अर्थात मेरे मन की व्याकुलता का यही कारण है, यही दुविधा है जिसने मेरे प्रभु को व्यथित कर रखा है। ऋषिवर की आज्ञा को पूर्ण करना प्रभु का कर्तव्य है, किंतु माता सीता की अनुपस्थिति में उसको पूर्ण कैसे किया जाए, यही चिंता सता रही है प्रभु को। क्यों श्री राम, मैं कुछ अधिक तो नहीं कह रहा हूं ना? तपस्वी के शब्द क्या ब्रह्म वाक्य के समान नहीं होते, जिन्हें कदापि नहीं टाला जा सकता? इसलिए अब तो ये आपका ही दायित्व है कि आप पुत्री सीता को यहां बुलाएं और उनके हाथों से बने हुए भोजन से मुझे संतुष्ट करें। ऋषिवर, रघुकुल रीति का उल्लंघन न आज तक कभी हुआ है और ना ही होगा। प्रभु ने आपको सेवा का वचन दिया है, वो अवश्य पूर्ण होगा। हनुमान, मुझे तो हनुमान के आगमन के पूर्व ही अपनी इस नश्वर देह का त्याग करना था, किंतु अब न केवल हनुमान लौट आए हैं, मुझे ऋषिवर के इस विचित्र। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रभु। ऋषिवर, आपको माता सीता के हाथों का बना भोजन अवश्य प्राप्त होगा। ये क्या कह रहे हैं हनुमान? ये कैसे संभव है? यदि हम वचन देकर उसे पूर्ण ना कर सके तो ऋषिवर दुर्वासा के प्रचंड क्रोध से कौन परिचित नहीं, ज्ञात नहीं। वो क्या श्राप दे दें? हनुमान उनके इस आदेश को स्वीकार कर कोई बड़ी भूल तो नहीं कर रहा? हनुमान जी, मुझे ज्ञात है आप सदैव प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं।
किंतु ऋषिवर को ऐसा वचन मत दीजिए जिसे पूर्ण करना आपके लिए भी असंभव हो। आप निश्चिंत रहें लक्ष्मण भैया। ये तो सर्वविदित है कि माता सीता अयोनिज हैं, अर्थात जिनका जन्म ही नहीं हुआ, भला उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? इसीलिए माता अभी भी सृष्टि में ही व्याप्त हैं और सदैव व्याप्त रहेंगी। और मुझे विश्वास है वो अपने इस पुत्र की सहायता अवश्य करेंगी। माता मेरे पुकारने पर अवश्य आएंगी। तुमने वचन दिया है हनुमान, अब उसका निर्वहन तुम्हारा कर्तव्य है, जिसके लिए मैं तुम्हें एक पहर का समय देता हूं। भोजन के लिए मैं उतनी ही प्रतीक्षा कर सकता हूं। और स्मरण रहे, पुत्री सीता के हाथों के भोजन का स्वाद मुझे भली भांति स्मरण है। ऋषिवर, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा। लक्ष्मण भैया, ये कार्य तो आप मुझे अकेले ही करने की अनुमति दीजिए। आप यहीं सभी के साथ रुकिए। मैं माता के हाथों बना भोजन लेकर शीघ्र ही लौटूंगा। हनुमान ने ऋषिवर द्वारा उत्पन्न की इस परीक्षा का भार तो अपने ऊपर ले लिया, किंतु मुझे तो उससे भी कठिन परीक्षा देनी है। अपने हाथों अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को मृत्यु दंड देकर उसके साथ इस मृत्यु लोक से प्रस्थान करना है। क्या उसमें हनुमान मेरा साथ दे सकते? आप सभी लोग यहां से जा सकते हैं। ऋषिवर को माता सीता के हाथों का भोजन ही चाहिए, इसलिए माता ही भोजन तैयार करेंगी। प्रणाम। माता, आज आपको संपूर्ण अयोध्या की, प्रभु के वचन की, आपके इस पुत्र के विश्वास की लाज रखनी है। माता, मेरी सहायता कीजिए। हनुमान अब क्या करने वाले हैं? क्योंकि मुझे भय है, यदि वे समय पर भोजन लेकर नहीं आए तो कहीं ऋषिवर के श्राप के भागी न बन जाएं। हनुमान ने तो ऋषिवर की बात मान ली, किंतु वो कैसे मेरी सीता के हाथों का बना भोजन लेकर आ सकता है? यदि मेरे दिए हुए समय के अनुसार हनुमान भोजन लेकर उपस्थित नहीं हुए तो मेरे श्राप के कोप से उन्हें कोई रक्षित नहीं कर पाएगा। आज लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। हे माता तुम सबकी सहायक, मेरा काज बनाना। लाज रखो माँ राम नाम की, विनती